देखो बेटा, द नेचर ऑफ द रूट्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि द नेचर ऑफ द रूट्स आ जाए तो आप 100% कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला जो फॉर्मूला रहता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहता है। तो आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछता है किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, a बराबर आपका रहेगा 2, b बराबर रहेगा आपका 2 रूट 3 और c बराबर रहेगा आपका 3। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। अब देखो इसको कैसे खोलते हैं। पहले 2 रूट 3, 2 और रूट 3 दोनों अलग अलग नंबर है। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर, रूट में अगर कोई भी नंबर होता है इसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर निकल के आ जाता है 4 इंटू 3 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 12 माइनस 24। अब मेरे पास डी की वैल्यू जो आई वो आई माइनस का 12। कैसे? माइनस का 24 और प्लस का 12, माइनस के 24 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 12। इसकी 3 कंडीशन है बेटा, आपको याद रखना है। एक ये 0 के बराबर होगा, एक ये 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, और एक ये 0 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं d बराबर 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0। जब d इज लेस देन 0 होता है तो यहां पर नो रियल रूट्स होगा, उसका क्या नहीं होगा? कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। d बराबर 0 होगा तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, और d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि d 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट यानी कि 2 डिफरेंस एंड रियल रूट्स होंगे। तो हमारे पास यहां पर जो क्वेश्चन में आया है वो d निकल के क्या है? माइनस की वैल्यू। तो माइनस की वैल्यू जब भी d की निकल के आए तो वहां पर नो रियल रूट्स ही होगा।